इस संसार में 4 ऐसी चीजें हैं जिन्हें मनुष्य को अपने घर से कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जिस घर से चीजें चली जाती हैं, वहां दरिद्रता सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों तक डेरा डाल देती है। और आज मैं आपको वही रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कथा जिसमें गरीबी है, भूख है, अपमान है, आंसू है और साथ ही ऐसा दिव्य चमत्कार भी है जो इंसान की किस्मत बदल देता है। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कथा में छिपा एक संदेश आपकी जीवन की दिशा को बदल सकता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। हवा में मंद मंद सुगंध बह रही थी। देवगण दूर खड़े प्रभु के दर्शन कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने हमेशा संसार का कल्याण किया है। जब समुद्र मंथन से भयंकर विष निकला था, तब आपने स्वयं उसे पीकर संसार की रक्षा की थी। आज मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। आज मैंने संसार में बड़ा अजीब दृश्य देखा। कुछ लोग जो पाप करते हैं, उनके घर धन से भरे पड़े रहते हैं, और जो ईमानदार है, वो बहुत ही दुखी और गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे उनके घरों में दुख और दरिद्रता दूर हो जाए। भगवान शिव हल्का मुस्कुराए और फिर शांत स्वर में बोले कि हे देवी, तुमने बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। गरीबी सिर्फ धन की कमी नहीं होती है। गरीबी वहां जन्म लेती है जहां घर के सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं। जिस घर से 4 चीजें चली जाएं, वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। इसका उत्तर केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए कल्याणकारी है। मैं तुम्हें इसका सीधा उत्तर तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक कथा जरूर सुनाऊंगा, और उस कथा में छिपा होगा उसका रहस्य, जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य स्वयं जान जाएगा कि वह कौन सी चीज है जो घर से कभी भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। माता पार्वती बहुत ही ध्यान से बैठकर भगवान शिव की बातें सुन रही थी। और फिर भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर नाम का एक बड़ा राज्य हुआ करता था। उस राज के एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था रघुनाथ और छोटे भाई का नाम था गोपीनाथ। दोनों भाई एक माँ के ही कोख से जन्मे थे। एक ही आंगन में खेले थे, एक ही साथ बड़े हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ दोनों का जो स्वभाव था बिल्कुल अलग होता गया। रघुनाथ बहुत अमीर था। उसकी हवेली पूरे गांव में सबसे बड़ी थी। उसकी हवेली की ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, अनाज से भरे गोदाम, नौकर चाकर, धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसका दिल बहुत ही छोटा था। वह घमंडी था, वह कंजूस था, और सबसे बड़ी बात, वो गरीबों से नफरत करता था। अगर कोई भूखा उसके दरवाजे पर आ जाता, तो वो उसे बहुत अपमानित करता था और उसे भगा देता था। उसकी पत्नी सुलोचना भी बिल्कुल उसी तरह थी। दोनों मानते थे कि इस संसार में सबसे बड़ा जो भगवान है वो कोई और नहीं बल्कि पैसा है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई गोपीनाथ था। उसके पास कुछ भी नहीं था। ना कोई धन था, ना कोई जमीन थी, ना ही कोई उसके पास बहुत बड़ा घर था। वह गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी पत्नी सुशीला और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। वह रोज जंगल जाता था, लकड़ियां काटता था, बाजार में बेचता था, और जो पैसे मिलते थे उसी से उसका घर चलता था। कई बार तो सिर्फ आधा पेट खाना ही मिलता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं होती थी। हर शाम वो अपने छोटे से आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाता था और हाथ जोड़कर भगवान से कहता था कि हे प्रभु, मेरे घर में चाहे कितनी भी गरीबी हो, लेकिन मेरे मन में कभी भी आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। उसकी पत्नी सुशीला भी बहुत दयालु थी। घर में भोजन कम होता था, फिर भी अगर घर के बाहर कोई भूखा जानवर भी आ जाए, तो वो उसे बिना खिलाए नहीं जाने देती थी। कई बार तो वो खुद भूखी सो जाती थी, लेकिन किसी भूखे को उसने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया था। फिर एक साल ऐसा आया जिसने पूरे गांव की किस्मत को ही बदल दिया। सावन बीत गया था, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। गांव के जितने भी खेत थे, सारे के सारे खेत सूख चुके थे। तालाब सूख गए थे। कुएं का जो पानी होता है वो एकदम नीचे आ चुका था। पूरा गांव अकाल की चपेट में आ गया था। अब लोगों के घर में जितने अनाज थे वो सब खत्म होने लगे थे। जितने बड़े बड़े धन्ना किसान थे वो सब परेशान हो गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो बुरा हाल था वो गरीबों का हुआ था। गोपीनाथ के घर में भी धीरे धीरे अब अन्न जो था वो समाप्त हो गया था। लकड़ियां कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरे दिन गोपीनाथ के घर कोई चूल्हा ही नहीं जला था। 3 दिन बीत चुके थे, उसके बच्चे अब भूख से रोने लगे थे।
छोटा बेटा अपनी माँ का आंचल पकड़कर कहता था कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन वह बच्चों को पानी पिलाकर चुप करा देती थी। उधर गोपीनाथ सुबह से शाम तक काम ढूंढता था, लेकिन खाली हाथ घर लौटता था। तीसरे दिन शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से निढाल पड़े हैं। तब उसमें रोने की भी ताकत नहीं बची थी। यह दृश्य देखकर उसका दिल एकदम टूट गया। अब गोपीनाथ जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसने कहा, हे भगवान, मैं कैसा पिता हूं। मैं अपने बच्चों को एक निवाला तक नहीं दे पा रहा हूं। उसकी पत्नी सुशीला के भी आंखों से आंसू छलक उठे थे। फिर उसने धीरे से कहा, स्वामी, एक बार बड़े भैया के पास चले जाइए। उनके गोदाम अनाज से भरे हैं। हम भीख नहीं मांगेंगे, बस थोड़े दिनों के लिए मदद मांग लीजिएगा। गोपीनाथ चुप हो गया। वह अपने भाई का स्वभाव जानता था। उसे मालूम था कि वहां उसे सम्मान नहीं मिलेगा, बल्कि उसका तिरस्कार ही होगा। लेकिन जब उसने अपने बच्चे के चेहरों को देखा तो उसका स्वाभिमान जो था आखिरकार टूट गया। आखिरकार उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने भाई के पास जाऊंगा। शाम का समय था, या फिर यूं कहें कि शाम ढल रही थी। गोपीनाथ भारी कदमों से भाई की हवेली की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते भर उसका दिल कांप रहा था। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वह एकदम ठहर सा गया। पूरे गांव में भूख थी, लेकिन हवेली के अंदर पकवान बन रहे थे। देसी घी की खुशबू हवा में फैल रही थी। 3 दिन से भूखे गोपीनाथ के पेट में मरोड़ उठने लगी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? गोपीनाथ ने कहा, भैया मैं हूं, गोपीनाथ। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला। सामने रघुनाथ खड़ा था। रेशमी कपड़े उसने पहने हुए थे, सोने की चैन पहनी हुई थी, हाथों में अंगूठियां थी। उसने गोपीनाथ को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। फटे कपड़े, कमजोर शरीर, धूल से सना चेहरा। उसकी आंखों में एक तरह से घृणा आ गई। वह बोला, तू यहाँ क्या करने आया है? दूर खड़ा रहा, अभी पूजा करके आया हूं। यह शब्द सुनकर गोपीनाथ का दिल कांप गया, लेकिन उसने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, भैया, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। बस थोड़ा सा आप अनाज मुझे दे दीजिए, उधार समझ कर दे दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा। और उसका भाई रघुनाथ जोर से हंस पड़ा। फिर अंदर आवाज लगाई, अरे सुलोचना, जरा बाहर आओ, भगवान का बड़ा भक्त आया है। सुलोचना बाहर आई। उसने भी तिरस्कार से कहा, जब भगवान भजन कर रहे थे तब सोचना चाहिए था ना। अब भूख लगी तो क्या भाई की याद आ गई तुझे? यह सुनते ही गोपीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भाभी, बच्चों के लिए थोड़ा सा आटा दे दीजिए। लेकिन तभी रघुनाथ गुस्से से चिल्लाया और उसने कहा, निकल जाए यहां से। और उसने गोपीनाथ को जोर से ठोकर मार दी। वहीं पर गोपीनाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल एकदम से टूट चुका था। हवेली का दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया और अंदर से हंसी की उसे आवाज आने लगी थी। उस रात गोपीनाथ घर नहीं गया। वह भटकते भटकते जंगल पहुंच गया। वहीं एक टूटा हुआ एक पुराना सा मंदिर था। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और आसमान की ओर देखते हुए रोते हुए बोला कि हे भगवान, अगर आज मेरे बच्चे भूख से मर गए ना, तो मैं मान लूंगा इस संसार में कोई भगवान नहीं है। और फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने गोपीनाथ की पूरी किस्मत बदल दी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ भयानक सन्नाटा हुआ था। जंगल के पेड़ हवा में हिल रहे थे। सूखे पत्तों की आवाज पूरे वातावरण को और डरावना बना रही थी। टूटे हुए मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा गोपीनाथ धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जा रहा था। भूख और थकान ने उसके शरीर की जैसे सारी ताकत को छीन लिया हो। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा है। वह स्पर्श इतना शांत था और इतना सुकून देने वाला था, मानो माँ की ममता और पिता की सुरक्षा एक साथ मिल गई। गोपीनाथ ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। और जैसे ही उसने सामने देखा, वो एकदम से हैरान रह गया। उसके सामने जैसे एक दिव्य महात्मा खड़े थे। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में अद्भुत शांति थी। हाथों में कमंडल था, गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे और हवा धीरे धीरे बह रही थी। उनके आसपास ऐसा आभास हो रहा था कि मानो पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया हो। कुछ समय के बाद महात्मा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि उठो वत्स गोपीनाथ। उनकी आवाज बहुत शांत थी, इतनी शांत थी कि गोपीनाथ के भीतर का डर पल भर में खत्म हो गया। महात्मा बोले, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुमने विपत्ति में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तुम भूखे रहे, लेकिन किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। तुम्हारे भीतर अभी भी दया जिंदा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है।
यह सुनते ही गोपीनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उठकर महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा और रोते हुए कहा कि महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे महल भी नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों की भूख मिट जाए, ऐसा कुछ आप प्रबंध कर दीजिए। महात्मा ने प्रेम से उसकी ओर देखा, फिर उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से एक छोटी सी मिट्टी की हांडी निकाली। वह मिट्टी की हांडी बिल्कुल साधारण सी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके आसपास एक अजीब दिव्यता महसूस हो रही थी। महात्मा ने वही हांडी गोपीनाथ के हाथों में रख दी और फिर बोले, बस यह कोई साधारण हंडी नहीं है, यह अक्षय पात्र है। जब तक तुम्हारे घर से कोई भूखा खाली नहीं लौटेगा, जब तक तुम्हारे हृदय में दया जीवित रहेगी, तब तक यह पात्र कभी खाली नहीं होगा। गोपीनाथ आश्चर्य से उस हंडी की ओर देखने लगा। महात्मा फिर बोले, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारे भीतर अहंकार आ गया, जिस दिन तुमने किसी भूखे को अपने घर से ठुकरा दिया, उस दिन इसका चमत्कार समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर महात्मा मुस्कुराते हुए अगले ही क्षण वहां से पूरी तरह गायब हो गए, मानो जैसे वह कभी वहां पे थे ही नहीं। गोपीनाथ कुछ क्षण तक वहीं पर स्तब्ध होकर खड़ा रहा, फिर उसने उस हंडी को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक चमक दिखाई दी थी और वह दौड़ता हुआ अपने घर की ओर भागने लगा। और उधर उसकी झोपड़ी में सुशीला अपने बच्चों को किसी तरह से सुलाने की कोशिश कर रही थी। बच्चे भूख से बार बार जाग जाते थे। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, सुशीला, दरवाजा खोलो। सुशीला तुरंत बाहर आई। उसने देखा कि गोपीनाथ की आंखों में एक अलग ही चमक थी। गोपीनाथ बोला कि सुशीला, भगवान ने हमारी सुन ली। उसकी पत्नी सुशीला अब कुछ समझ नहीं पा रही थी। गोपीनाथ ने वो छोटी सी हंडी जमीन पर रख दी और फिर हाथ जोड़कर भगवान को याद किया और धीरे से हंडी में अपना हाथ डाला और अगले ही पल झोपड़ी में गर्मा गर्म भोजन की खुशबू फैल गई। यह सब देखकर सुशीला एकदम हैरान सी रह गई। गोपीनाथ ने जब हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में गर्म चावल और दाल थी। उसने फिर से हाथ डाला, इस बार रोटियां निकल आई। फिर हाथ डाला तो सब्जी भी निकल आई। जितना निकालते हंडी उतना ही भरती जाती। सुशीला की आंखों में अब खुशी के आंसू बहने लगे। बच्चे खुशी से उछल पड़े कि कई दिनों के बाद उस झोपड़ी में चूल्हे की खुशबू आई थी। उस रात बच्चों ने पेट भर के खाना खाया था। लेकिन दोस्तों, यही गोपीनाथ और रघुनाथ में सबसे बड़ा फर्क था। इतनी गरीबी झेलने के बाद भी गोपीनाथ का दिल छोटा नहीं हुआ था। भोजन करते करते उसने कहा कि सुशीला, पड़ोस वाले काका भी कई दिनों से भूखे हैं, थोड़ा भोजन उन्हें भी दे आओ। सुशीला तुरंत भोजन लेकर चली गई। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि गोपीनाथ के घर से कोई अब भूखा वापस नहीं लौटेगा। कुछ ही दिनों के बाद उसकी झोपड़ी के बाहर लोगों की लाइन लगने लगी। भूखे मजदूर, बूढ़े लोग, अनाथ बच्चे, सभी लोग, जो भी आता था वो गोपीनाथ के घर से कभी वापस खाली लौट के नहीं जाता था। गोपीनाथ उसे प्रेम से बिठाकर खाना खिलाता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी भी इस बात का अहंकार नहीं आया। वो हमेशा कहता था कि ये सब भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। अब धीरे धीरे गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। जिसे कभी गरीब कहकर लोग नजरअंदाज करते थे, आज वही गांव का सहारा बन चुका था। फिर समय बदला, अकाल खत्म हुआ, बारिश फिर से होने लगी, लेकिन अब गोपीनाथ की किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी थी। गोपीनाथ ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसकी ईमानदारी और दयालुता की वजह से लोग उस पर भरोसा करने लगे और देखते देखते वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उसने अपना एक नया घर बनाया, लेकिन अपनी पुरानी झोपड़ी उसने कभी नहीं तोड़ी, क्योंकि वो हमेशा कहता था कि यह झोपड़ी उसकी संघर्ष की याद है और मैं अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भूल सकता। उधर दूसरी तरफ समय चुपचाप रघुनाथ का हिसाब कर रहा था। जिस घमंड पर उसे इतना भरोसा था, अब वही उसके विनाश का कारण बनने वाला था। सबसे पहले उसके गोदामों में चूहे लग गए। हजारों बोरी अनाज खराब हो गया। फिर अचानक से बेमौसम बारिश हो गई, बचा हुआ अनाज भी सड़ गया। अब रघुनाथ परेशान हो उठा। लेकिन मुश्किल यहीं पे खत्म नहीं हुई थी। जिन लोगों को उसने ऊंचे ब्याज पर पैसे दिए थे, अकाल की वजह से वो गांव छोड़कर भाग गए थे। फिर एक रात डाकुओं ने उसकी हवेली पर हमला कर दिया। रघुनाथ और सुलोचना मदद के लिए चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उनकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि सबको अपना अपमान याद था। डाकुओं ने उस हवेली का सारा धन लूट लिया और जाते जाते उस हवेली में आग भी लगा दी। कुछ ही घंटों में वो आलीशान हवेली राख बनकर रह गई।
जिस आदमी को अपने धन पर इतना घमंड था, अब उसके पास पहनने के कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अब रघुनाथ गांव गांव भटकने लगा। अब उसे समझ में आ चुका था कि भूख आखिरकार होती क्या है और अपमान कितना दर्द देता है। एक दिन की बात है, भूख से बेहाल रघुनाथ और सलोचना गांव के चौराहे पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था। लोग कह रहे थे वहां पे कि यहां से कोई भूखा नहीं लौटता। उस भंडारे को देखते हुए दोनों पति पत्नी चुपचाप लाइन में लग गए। शर्म से उनका सिर झुका हुआ था। जब उनकी बारी आई तो भोजन परोसने वाला हाथ अचानक रुक गया। रघुनाथ ने धीरे से सिर उठाया तो सामने देखकर उसका दिल एकदम कांप गया। उसने देखा कि सामने कोई और नहीं बल्कि गोपीनाथ खड़ा था। हाथ में खाना देने वाली करछी थी। चेहरे पर वही विनम्र मुस्कान थी। रघुनाथ की आंखें एकदम झुक गई। उसे वह दिन याद आ गया जब उसने अपने भाई को ठोकर मार के अपने हवेली से निकाल दिया था। शर्म से उसका शरीर अब कांपने लगा था और वह तुरंत पीछे मुड़ गया और वहां से जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, रुकिए बड़े भैया। यह सुनते ही रघुनाथ एकदम ठहर सा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, गोपीनाथ दौड़ता हुआ आ रहा था उसकी तरफ और अगले ही पल वो उसके पैरों में गिर पड़ा। गोपीनाथ रोते हुए बोला कि भैया, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये घर तो आपका है, ये भोजन, ये सब सब कुछ आपका ही है। यह सुनते ही रघुनाथ फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कांपते हाथों से गोपीनाथ को उठाया और अपने सीने से लगा दिया। सुलोचना भी रोने लगी। रघुनाथ बोला, मुझे माफ कर दो गोपीनाथ, मैं धन के घमंड में अंधा हो गया था। गोपीनाथ मुस्कुराया और फिर बोला, भैया, बदला लेना तो आसान होता है, लेकिन माफ करना बहुत कठिन होता है। उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि इस कथा में ही सबसे बड़ा संदेश छिपा है। धन इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसका दिल बड़ा होना चाहिए। जिस इंसान के घर में दया एकदम खत्म हो जाती है, उसके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, अब कृपा करके वो 4 बातें बताइए जिन्हें घर से कभी भी समाप्त होने नहीं देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले कि हे देवी, मैं जो आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। पहली चीज, घर में हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जिस घर में माता पिता और बुजुर्गों का अपमान होता है, वहां सुख कभी नहीं टिकता। दूसरी चीज, भूखे और अतिथि का सत्कार करना। अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को कभी खाली मत लौटाओ। और तीसरी चीज, मधुर वाणी और क्षमा। कटु शब्द घर को तोड़ देते हैं और मीठी वाणी पराये को भी अपना बना देती है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज, ईश्वर पर विश्वास और घर के मंदिर में हमेशा दीपक जलाना चाहिए। चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाए, लेकिन घर का दीपक हमेशा जलता रहना चाहिए और भगवान पे विश्वास कभी भी कम नहीं होना चाहिए। भगवान शिव ने आगे कहा कि जिस घर में 4 चीजें हमेशा रहती है, वहां दरिद्रता अगर आती भी है तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। तो दोस्तों, यही थी वह कथा जो हमें सिखाती है कि असली समृद्धि धन से नहीं, संस्कारों से आती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी के घर का बुझता हुआ दीपक इस कथा के बाद फिर से जल उठे। उम्मीद करता हूं आप लोग को यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।